नमस्कार दोस्तों, ये हमारे सामने जो दिख रहा है ये एक स्टार्टर है। सिंगल फेस स्टार्टर पैनल है जो एचयू के लिए यूज होता है। बड़े बड़े ऑफिसों में जो एचयू लगे रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम आज ये जानेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उनका नाम क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, और जो इसका डायग्राम है, पावरिंग डायग्राम और कंट्रोलिंग डायग्राम, ये कैसे किया गया है और कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जो ये ऊपर ऊपर जो कंपोनेंट लगाए गए हैं पैनल के ऊपर, इनका नाम क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये देख रहे हैं ये इंडिकेटर होता है। ये ऑन का इंडिकेटर है, और जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा, यानी ग्लो हो जाएगा, जलेगा। उसके बाद दोस्तों ये बीच वाला है ऑफ़ का इंडिकेटर। पैनल अगर ऑफ़ कंडीशन पे रहेगा, ऑफ़ रहेगा, तो ये कंटिन्यू जलता ही रहेगा ताकि आदमी को पता चले कि ये ऑन है या ऑफ़ है। और दोस्तों ये देख रहे हैं ये होता है ट्रिप का इंडिकेटर। जैसे ही मोटर में कोई दिक्कत आ गया, जैसे ओवरलोड हो गई, मोटर करंट ज़्यादा ले रही है, उसकी वजह से OLR क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। जब OLR ट्रिप होगा तो उसके द्वारा ये इंडिकेटर जो है ये जल जाएगा। और दोस्तों इसके जो नीचे ये दो देख रहे हैं ये होता है एनो और एनसी का पुश बटन होता है, जो स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। एनो एनसी इसका काम स्टार्ट करना और स्टॉप करना, बस इतना ही रहता है। और दोस्तों जो ये नीचे देख रहे हैं ये सेलेक्टर स्विच है। ये सेलेक्टर स्विच दो मोड पे काम करता है, एक ऑटो मोड और मैनुअल मोड पे काम करता है। अगर हमें ऑटो में काम करना है तो हम एक पे कर देंगे, और मैनुअल पे चलाना है तो हम दो पे चलाएंगे। दोस्तों हम अगर इस पैनल को ऑटो पे चलाना है तो हम एक पे करके छोड़ देंगे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ऑटो में अपने आप चलता रहेगा। और दोस्तों जब हम मैनुअल पे करेंगे तो हम इसे 2 नंबर पे कर देंगे। 2 नंबर पे करने के बाद दोस्तों ये मैनुअल पे हो जाएगा, और जैसे ही मैनुअल पे होगा हमें पुश बटन से ऑन ऑफ़ करना पड़ेगा। पुश बटन से ऑन करेंगे और ऑफ़ करना भी रहेगा तो पुश बटन से ही ऑफ़ करेंगे। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये भी सेलेक्टर स्विच ही है, बट ये 3 स्पीड की मोटर होती है, उनके लिए यूज किया जाता है, लो मीडियम हाई के लिए, ताकि हम उसे कम बेसी कर सकते हैं। एक पे करेंगे तो लो, 2 पे करेंगे तो मीडियम, और 3 पे करेंगे तो हाई हो जाएगा। दोस्तों ये पैनल जो है सिंगल फेस के लिए बनाया गया है, और इसका जो डिज़ाइन है सिंगल फेस के लिए है। ये 1 HP मोटर तक हम इस पे चला सकते हैं। जो सिंगल फेस की मोटर होती हैं उनको हम चला सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके अंदर अब देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और जो इसका डायग्राम है वो किस तरीके से किया गया है और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, उसका नाम बताएंगे आपको और डायग्राम के बारे में समझाएंगे आपको। तो दोस्तों पैनल को हमने खोल लिया है और आपको दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके का इसके अंदर है। जैसे ये वाली जो है आप देख रहे हैं, ये इसे MCB बोलते हैं। एक पावर डायग्राम के लिए लगाया गया है, एक कंट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। 2 MCB इसीलिए लगाया गया था कि एक पावर का हो और एक कंट्रोलिंग का हो। और दोस्तों जो ये देख रहे हैं वो कनेक्टर है, न्यूट्रल का कनेक्टर है। और दोस्तों ये वाला जो देख रहे हैं ये मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं इसको। और मेन कॉन्टेक्टर के बाद जो ऊपर ये लगा रहता है ये NONC के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होता है। जैसे NONC और इंटरलॉकिंग के लिए लगाया जाता है और इंडिकेटर के लिए लगाया जाता है, ये इसके लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसके नीचे ये OLR है जो मोटर ओवरलोड होने पे ये ट्रिप करवाता है, सप्लाई को काट देता है, कंट्रोलिंग जो होता है वो काट देता है, तो मोटर बंद हो जाती है। और दोस्तों जो ये देख रहे हैं ये सारे के सारे कनेक्टर हैं। ये बस कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से लूप करने के लिए लगाया गया है, और मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लूप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका डायग्राम समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसे किया गया है। इधर भी देख लेते हैं दोस्तों। जो ये देख रहे हैं आपको, ये पहले भी मैं दिखा दिया था, ऊपर से है, ऊपर इंडिकेटर है,
उसके बाद पुश बटन है NONC, उसके बाद 2 सेलेक्टर स्विच है। दोस्तों इसका जो डायग्राम है वो हम एक कागज़ पे बना के देखेंगे, और मैं कागज़ पे पहले ही बना चुका हूँ, और सेम जैसे इस पैनल में है वैसे ही इस कागज़ पे भी डायग्राम मिलेगा आपको, ताकि समझने में आसान होगा। आप अगर आप जैसे पैनल कहीं बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप पैनल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो कैसे बना है। ये रहा दोस्तों इस पैनल का डायग्राम, पावरिंग का भी है और कंट्रोलिंग का भी डायग्राम है। इसमें हम समझेंगे कि ये कैसे इसका वायरिंग किया गया है, कंट्रोलिंग का भी और पावरिंग का भी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पावरिंग का डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ फेस और न्यूट्रल ले लिया है, न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्टर में, और फेस को हमने MCB में ले लिया है। इनपुट और आउटपुट जो निकालेंगे MCB से वो चला जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे आएगा। कॉन्टेक्टर पे आ गया फेस पे, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया। इसी में से लूप करके ये दूसरे वाली MCB में दे दिया गया है। 1 नंबर उठा के यहाँ से MCB में दिया, यहाँ से 2 नंबर निकाल लिया गया है। खैर इसको हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लाया है दोस्तों, और यहाँ से कॉन्टेक्टर द्वारा OLR द्वारा होते हुए फिर इसको लूप कर दिया है, दोबारा एक दूसरे को लूप कर दिया है। लूप करने के बाद फिर इसके द्वारा OLR और कॉन्टेक्टर के द्वारा फिर ऊपर से भी लूप कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये सिंगल फेस की मोटर चलानी है इस पर, तो ऊपर से भी लूप कर दिया गया है, ताकि जो OLR है इसका प्रॉपर काम करे। अगर हम एक फेस पे ही चलाएंगे तो वर्क नहीं करेगा, ताकि इसीलिए हमें ये तीनों फेसों में हमें इसे कनेक्ट करना है, ताकि जो करंट है वो तीनों में बराबर रहे। और फिर दोस्तों यहाँ से देखिए कॉन्टेक्टर द्वारा OLR द्वारा यहाँ से जो है एक वायर को निकाल लिया है। ये एक वायर जो है ये चली गई सेलेक्टर स्विच में, जो 3 स्पीड का सेलेक्टर स्विच होता है, यहाँ पे आ गई। और यहाँ से दोस्तों ये बट गई लो मीडियम हाई के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक जो न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल उठा और एक हम न्यूट्रल दे दिया, यहाँ भी जो कनेक्टर हैं इसमें आ गए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पैनल में पावर का जो डायग्राम है, पावरिंग डायग्राम, वो उसको समझ लेते हैं कि जैसे इस कागज़ पे बनाया गया है सेम वैसे ही आपको मिलेगा इसमें भी। तो देखिए दोस्तों, जो हमने एक फेस लिया वो MCB में ले लिया। MCB में लेने के बाद ये जो आउटपुट निकाला हमने, वो आउटपुट निकल के ये चला गया कॉन्टेक्टर में। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्टर में, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये कॉन्टेक्टर पे आ गया। कॉन्टेक्टर से फिर यहाँ कॉन्टेक्टर द्वारा होते हुए OLR द्वारा होते हुए फिर यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करके फिर OLR द्वारा कॉन्टेक्टर द्वारा लिया गया है। फिर ऊपर से भी दोस्तों इसे कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने के बाद एक वायर ही इसमें से निकलेगा, फिर कॉन्टेक्टर द्वारा OLR द्वारा निकला है। एक वायर ये वाला निकला है दोस्तों, ये वाला देखिए, ये वाला वायर निकल के दोस्तों ये आ गया है आपका सेलेक्टर स्विच में, जो 3 स्पीड का सेलेक्टर स्विच है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से 3 बट गया है लो मीडियम हाई के लिए। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे मीडियम है। यहाँ से मोटर के लिए जाएगा। यहाँ से दोस्तों ये वायर निकला 3, वो आ गया इस कनेक्टर पे आ गया, यहाँ पे आ गया दोस्तों। ये देखिए लो मीडियम हाई, उसके बाद न्यूट्रल, जैसे अब मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। यहाँ पे लो मीडियम हाई और न्यूट्रल 4 वायर आ गए यहाँ पे, एक लो का, एक मीडियम का, एक हाई का और एक न्यूट्रल का। वैसे भी यहाँ पे भी आया है दोस्तों, एक लो मीडियम हाई और न्यूट्रल का। ये तो खैर यहाँ से मोटर के लिए आउटपुट जाएगा, जो मोटर चलेगी उसके लिए आउटपुट जाएगा।
ये रहा दोस्तों, ये पावर का डायग्राम है, पावरिंग डायग्राम। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कंट्रोलिंग डायग्राम। जैसे मैंने इस कागज़ पे बनाया है कंट्रोलिंग, पहले कागज़ का समझ लेते हैं, उसके बाद पैनल पे समझेंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से एमसीबी से ही इसी में से लूप करके एक नंबर उठा के दे दिया है एमसीबी में। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको पैनल पे, ये देखिए यहाँ पे जो एक नंबर दिया है इसी में से लूप करके दे दिया है। यहाँ से लूप करके एक नंबर और एक नंबर दे दिया है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों अब देखते हैं इसमें डायग्राम में, यहाँ से दोस्तों एक नंबर दिया है और 2 नंबर यहाँ से निकाल लिया है। 2 नंबर गया है दोस्तों कनेक्टर में गया है, वहाँ से लूप होके 3 नंबर निकला है और 3 नंबर निकल के दोस्तों यहाँ से गया है 4 बन के OLR में। दोस्तों OLR में गया है, OLR में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से OLR से निकला है 5 नंबर। ये जो 4 नंबर है OLR के 95 और 5 नंबर जो है ये 96 से निकला है। ये 96 हो गया और ये 95 हो गया, 95 और 96 पे गया है। और यहाँ से जो 5 नंबर निकला है दोस्तों, वो 5 नंबर गया है सेलेक्टर स्विच पे, जो ऑटो मैनुअल का सेलेक्टर स्विच है, यहाँ पे गया है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ से दोस्तों सेलेक्टर स्विच से 2 वायर निकलेंगे, एक ऑटो के लिए और एक मैनुअल के लिए। जो दोस्तों ऑटो के लिए निकलेगा वो 9 नंबर है, ये देखिए ये 9 नंबर, और जो मैनुअल के लिए निकलेगा वो 6 नंबर, 5 है, 5 के बाद 6 नंबर निकला। 6 नंबर चला गया दोस्तों NC के पुश बटन पे, जो स्टॉप पुश बटन होता है, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से निकलेगा 2 वायर, इसके NC पुश बटन के आउटपुट से निकलेगा 2 वायर 7 नंबर। जो एक जाएगा इंटरलॉकिंग के लिए, ये आ गया इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे, और एक जाएगा स्टार्ट पुश बटन के लिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकला वायर, यहाँ से 2 वायर निकला, एक ये वायर हो गया, एक ही वायर हो गया 7 नंबर। एक इंटरलॉकिंग के लिए चला गया और एक चला गया दोस्तों स्टार्ट पुश बटन के लिए। अब दोस्तों इसमें यहाँ से निकलेगा जो स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ से निकलेगा 8 नंबर, और 8 नंबर निकल के फिर चला जाएगा कॉन्टेक्टर पे, जैसे डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। और जो ये इंटरलॉकिंग के लिए एक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगाया गया है एनो, वो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे, पुश बटन दबाते ही ये होल्ड होगा। होल्ड होने के बाद इसी पे लगा रहता है ऑक्सिलरी कंडक्टर। जैसे ही कंडक्टर होल्ड होगा तो ऑक्सिलरी कंडक्टर भी होल्ड होगा, तो ये चिपक जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। तो इसको क्या होगा कि कंटिन्यू अब सप्लाई मिलता रह जाएगा, तो ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं ऑटो का। तो ऑटो वाला से जैसे ही 1 नंबर पे हम करेंगे दोस्तों, तो जैसे आप बताया था मैं आपको कि ऑटो के लिए 9 नंबर निकला है, और 9 नंबर निकल के ये कनेक्टर में जाके 8 नंबर फिर आके ये जुड़ गया है इसमें। जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को 1 पे करेंगे तो ये जो है कॉन्टेक्टर अपने आप होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल जाता है ना ऑटो में, ये अपने आप ऑन हो जाएगा। अब समझ लेते हैं दोस्तों हम पैनल के अंदर, जैसे इस डायग्राम में है वैसे भी इस पैनल में ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर लूप किया है इसी वायर में से, वो दे दिया MCB में, जैसे मैं डायग्राम में आपको बताया था MCB में दे दिया। यहाँ से दोस्तों निकला 2 नंबर, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 वायर निकले हैं 2 नंबर के। एक तो निकले हैं जो यहाँ आ गए, एक यहाँ पे आ गया, और जो एक निकला है दोस्तों दूसरा वायर, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये रहा दूसरा वायर। दूसरा वायर ये कंट्रोलिंग के लिए है, और जो ये है ये इंडिकेटर के लिए है। ये दोस्तों दो नंबर है, ये देखिए ये जो 2 नंबर है वो इंडिकेटर के लिए गया है। यहाँ से निकला 10 नंबर, 10 नंबर निकल के ये चला गया आपका यहाँ पे देखिए इंडिकेटर के लिए, ताकि जब पैनल ऑफ रहे तो इंडिकेटर कंटिन्यू जलता रहे। ये NC है, ये दोनों आपस में ये चिपका रहता है। जैसे ही कंडक्टर होल्ड होगा तो ये जो कनेक्टर है ये NC से NO बन जाता है,
उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इंडिकेटर है, जो ये वाली ऑफ वाली इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी और ये ऑन की जल जाएगी। जो देखिए ये ऑन को यहाँ से उठा के दे दिया है, ये देखिए एनो से, जो ये एनो दिख रहा है आपको, ये जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो एनो से एनसी बन जाएगा, तो ये जो चिपक जाएगा आपस में और सप्लाई ये बाईपास हो जाएगा और इस इंडिकेटर को ये देखिए 8 नंबर जो है यहाँ पे इसको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि 2 नंबर जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 नंबर आने के बाद लूप होके यहाँ से देखिए, यहाँ से लूप होके 3 नंबर बन गया। जो 3 नंबर यहाँ से निकला है, ये 3 नंबर आपस में लूप हो गए, ये देखिए ये 3 नंबर आपस में लूप होके फिर 3 में कनेक्ट हो गया। ये देखिए तीनों, ये जो 2 3 दिख रहा है आपको, ये आपस में लूप है ऐसे। फिर यहाँ से दोस्तों लूप होके ये 4 नंबर बन गया, ये देखिए ये 4 नंबर बनने के बाद ये दोस्तों आ गया आपका यहाँ पे OLR में आ गया, जैसे डायग्राम में बताया था मैं 95 और 96 पे आ गया। ये देखिए ये OLR में आ गया 4 नंबर, यहाँ से 96 से निकला 5 नंबर, 5 नंबर निकल के दोस्तों ये आ गया ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच पे। ये देखिए ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच पे आ गया। यहाँ से दोस्तों 2 वायर निकलेंगे, जैसे मैं बताया था डायग्राम में, एक 9 नंबर और एक 6 नंबर, ये 2 वायर निकले हैं दोस्तों। और जो ये बाकी का वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्यूचर के लिए दिया गया ताकि कोई दूसरा चीज़ चलाया जाए, दूसरा चीज़ जैसे PMS द्वारा ऑपरेट किया जाए या किसी और द्वारा ऑपरेट किया जाए, उसके लिए दिया गया है एक्स्ट्रा वायर ये दोस्तों। यहाँ से अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से 2 वायर निकला, एक ऑटो के लिए 9 नंबर और मैनुअल के लिए 6 नंबर। तो ऑटो के लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले समझ लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर दोस्तों यहाँ से निकला, जैसे मैं डायग्राम में बताया था, 6 नंबर निकल के आ गया NC पुश बटन पे, ये रहा 6 नंबर NC पुश बटन पे आ गया इनपुट में। और यहाँ से 2 नंबर निकला दोस्तों 7 नंबर, 2 वायर निकले, यानी 2 वायर निकले 7 नंबर के, जो एक तो इंटरलॉकिंग के लिए आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया एक इंटरलॉकिंग के, यहाँ पे आ गया। और जो दूसरा है वो 7 नंबर आ गया, ये देखिए स्टार्ट पुश बटन पे आ गया 7 नंबर। और स्टार्ट पुश बटन से दोस्तों निकला 8 नंबर, ये देखिए 8 नंबर निकला, स्टार्ट पुश बटन पे 8 नंबर निकला। और ये चला गया दोस्तों 8 नंबर, यहाँ देखिए कॉन्टेक्टर के A1 पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये चिपक जाएगा, मतलब ये जो है ये लूप हो जाएगा आपस में, सप्लाई मिल जाएगी, इसे सप्लाई पहुंचेगी वहाँ पे, ये कॉन्टेक्टर सप्लाई पहुंचेगी यहाँ पे, ये कॉन्टेक्टर जो है ये होल्ड होगा तो ये एनो से NC बन जाएगा, तो इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलता रह जाएगा। फिर यहाँ से फिर इसको सप्लाई मिल जाएगा, यहाँ से फिर उसको वहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा, तो ये कंटिन्यू चलता रह जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों जो ऑटो का है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 9 नंबर निकला ऑटो के लिए, ये देखिए यहाँ से ये जो 9 नंबर है ये वाला, ये ऑटो के लिए है, ये निकल के दोस्तों आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया, ये 9 नंबर आ गया। यहाँ से लूप होके दोस्तों जैसे डायग्राम में मैं दिखाया था आपको, 8 नंबर बन के फिर ये चला गया कहाँ, ये कॉन्टेक्टर पे चला गया दोस्तों, फिर वहीं पे देखिए वहाँ पे चला गया, जो 2 वायर देख रहे हैं वहाँ पे चला गया। और कॉन्टेक्टर के लिए एक न्यूट्रल भी दिया गया है यहाँ पे, A2 पे, A1 पे सप्लाई दिया गया है, A2 पे न्यूट्रल दिया गया है। जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो में करेंगे, सप्लाई डायरेक्ट यहाँ आइए, यहाँ से लूप होके डायरेक्ट कंडक्टर को मिल जाएगी, ये होल्ड हो जाएगा, ये चलता रहेगा। और दोस्तों जो न्यूट्रल है वो इंडिकेटर के लिए दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि इंडिकेटर को जलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सप्लाई इसे मिलेगी, ऑफ रहेगा तो इसे मिलेगी और ट्रिप पे ये जलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं ये डायग्राम आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए एक बार।